जय हिंद दोस्तों। 8 लोकसभा सांसद को निलंबित किया गया और राहुल गांधी उन तमामों 8 सांसद की जी हजूरी में लग गए कि अरे ऐसा कैसे हो गया, संसद के अंदर सांसदों को कैसे निलंबित कर दिया गया, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। पूरा तमाशा और नौटंकी राहुल गांधी करने लगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये सांसद एक पद की उन सम्मान को समझना चाहिए और लोकसभा के अंदर ये स्पीकर पर कागज फेंक रहे हैं। कागज फेंकने का आरोप है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को लोकसभा के अंदर नहीं बोलने दिया जाता है। राहुल गांधी को तो इस तरह की समस्या है कि नरेंद्र मोदी जी को कंटिन्यू 5 मिनट क्यों दिखाया जाता है, हमें मात्र 1 मिनट 1.5 मिनट और 60 सेकंड ही क्यों दिखाया जाता है। इनको पूरे देश की समस्या ये है कि भारत में कैसे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े, कैसे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे से दूसरे नंबर पे आ जाए। और इनको टेंशन है कि नरेंद्र मोदी जी को 5 मिनट दिखाते हैं आप टीवी पे और हमें 1 मिनट और 60 सेकेंड से भी कम दिखाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो राहुल गांधी की समस्या अलग है। लेकिन जो मामला दोस्तों सामने आया है उसको सुन करके आपकी हंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो तमाशा किया है और जिस तरीके से तंज कसे हैं केंद्रीय मंत्री के ऊपर, अपनी फजीहत खुद करवा ली है। और वीडियो के आगे बात करेंगे इस्तीफे को लेकर के भी। कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पूरे सत्र के लिए उस 8 लोकसभा सांसद को बाहर निकाल दिया गया और विपक्ष ने सदन में पूरी तरीके से विरोध किया, पूरा तमाशा किया कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही गलत हुआ है। अब संसद के बाहर राहुल गांधी उन तमाम लोकसभा के 8 सांसद के समक्ष खड़े हो गए और डिस्टर्बेंस शुरू कर दिया। लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और कैंपेन चलाने लगे और संसद की कार्यवाही पे रोक लगाने की पूरी कोशिश करने लगे। अब संसद में राहुल और बिट्टू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके बीच में तीखी नोकझोंक और बहस हो गई। बहस किस लिए हो गई कि राहुल ने जो है वो एक तंज कस दिया केंद्रीय मंत्री के ऊपर और केंद्रीय मंत्री को, बिट्टू को क्या कहा? गद्दार। अब गद्दार शब्द जैसे ही सुने बिट्टू केंद्रीय मंत्री, उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कह दिया कि 8 लोकसभा जो निलंबित सांसद हैं जिनके समक्ष राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उन्होंने बस यही कह दिया कि देखो, खुद आप देखिए अपने आप को कि आप लोग खुद एक गद्दार हैं। गद्दार घूम रहे हैं चारों तरफ, लग रहा हो कि जैसे कारगिल युद्ध जीत करके आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी और साथ साथ उन 8 लोकसभा सांसद की ऐसी फजीहत करी कि अपना मुंह आईने में तक नहीं देख पाए ये लोग। यहां पर दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को दुश्मन तक बता दिया और उसके बाद क्या कहा? दोनों के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई, तीखी नोकझोंक शुरू हो गई राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री बिट्टू के बीच में। और ये सारा घटना मकर द्वार पर घटी और निलंबित सांसदों के साथ राहुल गांधी खड़े थे, ताल से ताल मिला करके अपनी बातें भी रख रहे थे। और जब हाथ मिलाने की कोशिश करी राहुल गांधी ने, तो उस वक्त केंद्रीय मंत्री ने हाथ नहीं मिलाया राहुल गांधी से। और यहां पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे दोस्त गद्दार, तुम कांग्रेस में वापस आ जाओगे। इस तरह का शब्द और इस तरह की घटिया शैली का प्रयोग किया राहुल गांधी ने। राजनीति गलियारों में भारी तनाव बढ़ चुका है इस स्टेटमेंट के बाद से। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब इनकार किया राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए, बिट्टू केंद्रीय मंत्री ने, और कहा कि देश के दुश्मन हो आप लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी है। और केंद्रीय मंत्री ने ANI को जानकारी दी, उस पर वीडियो साझा किया और कहा कि गांधी परिवार ने पंजाब को आग में झोंक दिया था। गोल्डन टेम्पल पर हमले में कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। लेकिन राजनीतिक संवाद का स्तर कितना गिर चुका है विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का, आप ये देख लीजिए कि खुलेआम एक तो आप सस्पेंड हैं, निलंबित हो चुके हैं लोकसभा से 8 सांसद, उसके बाद आप उन सस्पेंड सांसदों के साथ खड़े हैं और आपकी शैली जिसमें गद्दार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप, और आपकी जो राजनीति संवाद है वो कितने निचले स्तर की हो चुकी है। गद्दार कहना एक गलत शब्द है जिसका हर कोई विरोध कर रहा है।
एक बड़े नेता खुद को राहुल गांधी मानते हैं, लेकिन अपने भाषा और शैली पर तनिक भी कंट्रोल नहीं है। ये कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप खुद बताइए कि संसद के अंदर स्पीकर के ऊपर कागज फेंकना सदन के अंदर कितना अपमानजनक है। इसका कोई समर्थन करेगा? लेकिन उन 8 सांसदों ने जिनको निलंबित किया गया, उसके साथ राहुल गांधी खड़े दिखे। यानी इसका मतलब कि 8 सांसदों ने जो स्पीकर पे कागज फेंका, इसका समर्थन करते हैं राहुल गांधी। इससे तो यही पता चलता है निजी हमले करना शोभा नहीं देता। मैं ये नहीं कहता हूं कि राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री के ऊपर निजी हमले किए और केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के ऊपर निजी हमले किए। अशोभनीय है। गरिमा रखनी चाहिए अपने पद की। संवाद का स्तर को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने शुरुआत करी, राहुल गांधी ने पहले तंज कसा, और विवाद करने से काम नहीं रुकता है। ये जो संसद के अंदर सदन में जो भी बातें होती हैं, जो भी मुद्दाएं होती हैं, वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से वो सारा व्यवस्था होता है। और अगर कहीं ना कहीं समय बर्बाद किया जा रहा है कुछ ऐसे मुद्दों पे झगड़े लड़ाई करके, तो किसका समय जा रहा है, किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? संसद में अनुशासन का पालन जरूरी है। सबसे पहले गुस्से में गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। सार्थक बहस करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे देश की जनता को भी फायदा हो। सीढ़ियों पर प्रदर्शन करना कितना गलत है दोस्तों, जो कि विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने करी। और उससे भी बड़ी बात ये कि आप सीढ़ी पे प्रदर्शन तो कर रहे हैं, उसके बाद आप एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार तक कह रहे हैं, उनको अपशब्द कह रहे हैं। कड़वाहट से देश का भारी नुकसान होता है। लेकिन एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी, और जिस तरीके से सस्पेंड हुए लोकसभा सांसद का समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी, अब कर्नाटक विधानसभा में भाजपा ने धरना शुरू किया। और क्यों धरना शुरू किया मैं आपको बताता हूं। आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग कर दी। इस्तीफे को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही सामने, और भाजपा ने आरोप लगाया, बड़ा आरोप लगाया, घोटाले का आरोप लगाया। विधायकों का रात भर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। आबकारी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने इस पर खुल करके एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। इससे क्या पता चलता है कि राहुल गांधी जो हैं वो अपनी सत्ता में, जहां पे कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां पे कितना बड़ा भी भ्रष्टाचार हो जाए या फिर कोई बड़े मंत्री के ऊपर आरोप लग जाए, ये उसको लेकर के धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अभी करना चाहिए ना इनको, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरा, बीजेपी ने सरकार को घेरा, और राजनीति गलियारों में बहुत हलचल मची हुई है। अब आप खुद बताइए, आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की जब मांग हुई तो इस पर राहुल गांधी को क्या सफाई नहीं देनी चाहिए? जब आबकारी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो क्या राहुल गांधी को सामने आकर के इस पर स्टैंड नहीं लेना चाहिए, क्लियर नहीं करना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है, या फिर ऐसा जो हो रहा है इस पर मैं कोई एक्शन लूंगा? कोई भी स्टेटमेंट नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार ही कह सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।